नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की। दहिसर विधानसभा में भाजपा नेता ब्रजेश दुबे का प्रभावशाली कार्य अवहाल विमोचन जनसेवक को बताया प्राथमिक लक्ष्य। दहिसर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता ब्रजेश दुबे ने आज अपने अब तक किए गए जनसेवा कार्यों का कार्य अवहाल औपचारिक रूप से जनता के सामने प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिससे कार्यक्रम को खासा उत्साह और समर्थन मिला। कार्य अवहाल विमोचन के दौरान ब्रजेश दुबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरा काम देखकर पार्टी हमें जो भी आदेश देगी हमें वह स्वीकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी उसे उन्होंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। उनका हमेशा से मानना रहा है कि राजनीति पद या टिकट के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए होती है। मुंबई महानगर पालिका चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा स्वाभाविक होती है, लेकिन उन्होंने कभी टिकट पाने के उद्देश्य से काम नहीं किया, बल्कि जनता की जरूरतों के अनुसार हर समस्या में आगे बढ़कर काम किया है। इस मौके पर उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनकी धर्मपत्नी पूजा ब्रजेश दुबे ने वार्ड क्रमांक 8 से आगामी मनपा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। ब्रजेश दुबे ने भरोसा जताया कि हमारे वरिष्ठ नेता हमारे कार्य आभार और जनसेवा को देखकर हमें जनता की सेवा का अवसर अवश्य देंगे। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा की ताकत उसकी जमीनी कार्यशैली और कार्यकर्ताओं का समर्पण है। अब आइए पहले आपको दिखाते हैं कार्य आभार विमोचन की खास तस्वीरें और इसके बाद देखिए ब्रजेश दुबे का पूरा बयान। देखिए, कार्यवाहल जो है ये कोई चुनाव से रिलेटेड नहीं है। हमारे नेता पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी अपना हर वर्ष कार्यवाहल करते थे और अभी जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी अभी रिसेंटली अपना कार्यवाहल लॉन्च किया है 1 वर्ष का। हमारी कार्य सम्राट आमदार मनीषा ताई चौधरी जी हर वर्ष अपना कार्यवाहल लॉन्च करती हैं। तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पिछले 12-14 सालों में मैंने जो काम किया है उसका भी मैंने एक कार्यवाहल बनाया है, ताकि जनता के बीच में हम जाएं और हम ये अपनी बुक लेके जब जाएं तो वहाँ पे जनता ये देखे कि हमने क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काम करते हैं, बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ हमने इस बुक में दिखाने का माध्यम बनाया है इस बुक को कि ये हमारा अहवाल है और पिछले 14-15 सालों में हमने जो काम किया है ये उसकी एक छोटी सी प्रति है जो मैं यहाँ मीडिया के सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिसेस पूजा भी लगातार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही है। कार्यवाहल में भी तस्वीरें दिख रही है सीधे तौर पर हर जो आपने जो, और ये तब जब उत्तर भारतीय को और उत्तर भारतीयों को किस तरह से इस बार जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, पूजा दुबे की जो बात है, पूजा दुबे पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। अभी वो महिला विंग में पदाधिकारी हैं। उन्होंने 2 वार्ड और 8 नंबर वार्ड, ये 2 वार्ड सामान्य महिला है, यहाँ से उन्होंने अपनी दावेदारी रखी है। उनके साथ साथ और भी सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, जैसे सुची यादव जी हो गई, पूनम पांडे हैं, भारती दवे हैं, वृषालिताई बागवे हैं, इन सभी महिलाओं ने सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं उस पर अपनी दावेदारी रखी है। कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो पार्टी और हमारे नेता तय करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं सभी जो दावेदारी करने वाले लोग हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज से जो हमारी महिलाएं आती हैं, मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जिसको भी पार्टी टिकट तय करेगी वो अपना चुनाव लड़ेगा और हम सभी कार्यकर्ता जमीन पे उनके साथ हैं। देखिए, पार्टी तय करेगी दहिसर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और हमारी यहाँ की नेता माननीय मनीषा ताई चौधरी जी जो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तय करेंगी, मैं उसको करने के लिए हर वार्ड में तैयार हूँ और ये पार्टी का आदेश है। जो भी अब आमदार मनीषा ताई जी तय करेंगी, चाहे वो वार्ड नंबर 6 में तय करे, वार्ड नंबर 1 में तय करे, 8 में तय करे, 2 में तय करे, जिस वार्ड में वो मुझे जो जिम्मेदारी देने को तैयार है मैं उसको बिल्कुल पार्टी के लिए, तो हमको भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना है और उसके लिए हम किसी भी वार्ड में काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, उत्तर भारतीय समाज जो है वो पूरा का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था 128 वार्ड ऐसे हैं मुंबई मनपा में जहाँ पे जो हमारे मराठी मतदाता हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। 28 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे गुजराती वोटर्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। 22 से 25 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे उत्तर भारतीय मतदाताओं का प्रभाव बहुत अधिक है। तो बिल्कुल उत्तर भारतीय समाज और उत्तर भारत के लोग
ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उत्तर भारतीय समाज पूरे मनपा में जिस वार्ड में है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, और बाकी उत्तर भारतीय समाज की कितनी भागीदारी मनपा में होगी ये पार्टी के नेता तय करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उत्तर भारत का हर एक आदमी वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी और हमारे अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ सब हम सभी नेता खड़े हैं, देवा भाव के साथ खड़े हैं। और जहाँ पे जब भी ये चुनाव अभी आ रहा है 15 तारीख को, हम सारे उत्तर भारत समाज के लोग जाके कमल का बटन दबाने वाले हैं और मुंबई महानगर पालिका में हम महायुति का महापौर बनाने वाले हैं। मनपा प्रभारी अतुल भातखल। भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता जो हमारे माननीय नेतागण हैं वो बोलते हैं कि ऊपर वालों की नज़र कार्यकर्ताओं के ऊपर रहती है, और हम सभी जमीन पे रहने वाले कार्यकर्ताओं को भी ये भरोसा है कि ऊपर वालों की नज़र हम सब पे पड़ती रहती है। जब भी आपने नितिन नवीन जी का अभी देखा, 45 साल की उम्र में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो बिल्कुल। और जहाँ तक रही बात संदेश देने की हमारे नेता अतुल भातखल जी को, तो उस मुकाबले में मैं अभी बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं उनको कोई संदेश नहीं देना चाहता। मुझे मालूम है वो जमीनी नेता है, और जो भी डिसीजन हमारे अतुल भातखल जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष अमित साटम जी, हमारे मंत्री आशीष शेलार जी, ये सभी लोग मिलकर जो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल जनता और कार्यकर्ता के हित में होगा। और हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जमीन से लेकर वार्ड से लेकर सभी कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।